Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 6.1 of NCERT. So the first question says line AB and CD intersect at O. If AOC plus plus BOE is equal to 70 and BOD is equal to 40, find BOE, we have to find BOE, this angle, and the reflex of COE, COE कौन सा एंगल है ये, तो इसका रिफ्लेक्स हमें ये एंगल निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं कि हमें पता है कि ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री 180 डिग्री बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यानी कि ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस सी ओ ई यानी ये वाला एंगल प्लस ई ओ बी यानी ये वाला एंगल का सम क्या हो गया 180. अब उसमें से हमें पता है ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारे को 70 दे रखा है, तो सी ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 110. ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या है 70, तो सी ओ ई क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110. ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है कि ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें से इसकी वैल्यू जो है वो 110 है, अभी हमने निकाली है, ये वैल्यू 40 है, तो दिस हैज़ टू बी 110 प्लस 40 प्लस एंगल बी ओ ई है ना इज इक्वल टू 180 अगेन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये क्या हो जाएगा 110 प्लस 40 150 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180. तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू क्या हो गई 30. ठीक है, और हमारे को नेक्स्ट क्या है, हमें रिफ्लेक्स निकालना था ऑफ एंगल सी ओ ई. तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई. ठीक है, किसी का भी रिफ्लेक्स निकालने का क्या मतलब है 360 माइनस द एंगल, तो यानी कि 360 माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू 250. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच सेज लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ. ये रहा एक्स वाई और ये रहा एम एन, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से पी ओ वाई ये वाला जो एंगल है वो है 90 और ए इज़ टू बी जो है वो 2:3 है. फाइंड हमें ये सी एंगल निकालना है. देखो लेट ए जो है उसको 2x मान लो, बी को जो है वो 3x मान लो. तो हमें पता है कि एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 यानी एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई की वैल्यू क्या हो गई 180. तो ये उधर चला जाएगा, तो 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 यानी कि 5x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18. ठीक है, फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 18 विच इज़ 36 और b की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 18 विच इज़ 54. ठीक है, तो एम एन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. अब हमें पता है कि एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे अगेन बनने वाले एंगल्स का सम 180 होगा, तो यानी एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन की वैल्यू क्या हो गई 180 यानी बी प्लस सी की वैल्यू हो गई 180. बी अभी हमने निकाला था 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो 126. ठीक है, ओके, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं विच सेज पी क्यू आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस इज़ इक्वल टू पी आर टी, हमने ये प्रूफ करना है इक्वल. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि पी क्यू आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमारे को गिवन है, और अगर हम दोनों तरफ से सब 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि 180 माइनस पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 180 माइनस पी आर क्यू है ना. तो 180, अब देखो बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है कि पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस जो है वो 180 होता है, और बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज़ इक्वल टू 180. तो इसका मतलब हम लोग पी क्यू एस को क्या बोल सकते हैं 180 माइनस पी क्यू आर, इसलिए हमने पी क्यू एस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया इसकी जगह. और दूसरी चीज़ 180 माइनस पी आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं पी आर टी, तो इसलिए ये आ गया. तो हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन. देखो सबसे पहली बात हमें पता है कि ये उस पर बन रहा है, क्या कहते हैं अराउंड अ पॉइंट, इसलिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या हो जाएगा 360.
अब x प्लस वाई को क्लब कर लो और w प्लस जेड की जगह अगेन मैं x प्लस वाई लिख लूँ, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन था, तो इसलिए मैंने w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख लिया इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब उसके बाद 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल्स का सम 180 बन रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ray OR is perpendicular to PQ. OS is another ray lying between OP and OR. सबसे पहली बात OR परपेंडिकुलर है और OS जो है दैट इज़ अ रे लाइंग बिटवीन OP और OR। हमें प्रूफ करनी है ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है, देखो अब इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ROS की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ROS की ही वैल्यू चाहिए। तो ROS को आप क्या लिख सकते हो, QOS माइनस ROQ, है ना। ROS को हमने ऐसे लिख दिया पहली चीज़, उसमें से ROQ की वैल्यू तो 90 दे रखी है, इसलिए आपने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तो हमने यहाँ पे ये एक फर्स्ट टर्म लिख दी है। ठीक है, सेकेंडली हमें पता है ROS को अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ तो हम ROS को क्या लिख सकते हैं, POS। ROS को हम कैसे लिख सकते हैं, POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90। अगेन हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फ्रॉम 1 and 2 ये भी इक्वल टू 90 है, ये भी इक्वल टू 90 है, तो हमने इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को और हम ROS को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल ROS और ये POS इधर आ जाएगा, तो QOS माइनस POS इज इक्वल टू 2 ROS। तो ये 2 ROS इधर नीचे डिवीजन में आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ गिवन दैट XYZ इज 64। ये जो है 64 है, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। देखो XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P बोला, इसलिए हम इधर गए हैं। अगर YX बोला जाता तो हम इधर जाते। ठीक है, ये याद रखना। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमने ये ड्रॉ कर ली। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स द एंगल, हमारे को पता है कि ZYP को अगर ये बाइसेक्ट करिए यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फाइंड हमें क्या करना है, XYQ यानी कि XYQ हमें ये वाला एंगल निकालना है एंड द रिफ्लेक्स ऑफ, हमारे को इसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात XP जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180। और हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PYQ इज इक्वल टू QYZ। ठीक है, तो PYQ प्लस QYZ प्लस ZYX इज इक्वल टू 180 बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें से हमारे को क्या दे रखा है, ZYX की वैल्यू क्या है 64। तो यानी कि ये दोनों तो इक्वल है, तो इसको आप लिख सकते हो 2QYZ प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो यानी QYZ और PYQ जो इक्वल है उनके एंगल्स हो गए 58। अब हमारे को सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालना था, XYQ, है ना। XYQ हमारे को पता है क्या दिख रहा है, XYZ प्लस ZYQ, जिसमें से ये वाला एंगल है 64 और ये वाला एंगल है 58। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 64 प्लस 58 विच इज़ 122। और रिफ्लेक्स ऑफ QYP यानी इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यानी ये एंगल बताना है, तो वो क्या होगा 360 माइनस 58 और उसका वैल्यू हो गई 302। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया हो। सो दिस इज़ द एंड। हमारा ये थी एक्सरसाइज 6.1। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ आई हो। अगर इफ़ देर इज़ एनी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। Otherwise, please like, share and subscribe to the channel. I will be bringing more such videos where I will be solving the different questions from NCERT. Thank you.